का दोस्तों आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग जैन धर्म के बारे में बात करने वाले हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब कुछ यहाँ पे क्लियर होने वाला है। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको डिटेल से पढ़ना। जैन धर्म सम्राट भरत के पिता जो थे ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे। अगर देखो क्वेश्चन पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन था, ऋषभदेव थे। ठीक, ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमि श्री कृष्ण का संबंधी का भी उल्लेख कहाँ भी मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर हुए। पहले तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव थे। और अंतिम तीर्थकर या 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्लियर। अब हम देखेंगे कि 540 ईस्वी में महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ एवं माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी के पिता जो सिद्धार्थ थे ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के सरदार थे और माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी, बहन थी। क्लियर। महावीर स्वामी का एक और नाम था निगंठनाथ पुत्र। महावीर स्वामी का एक और नाम था, क्या नाम था, निगंठनाथ पुत्र। इनका विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ था। क्लियर। महावीर 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। अगर कोई पूछे कि महावीर स्वामी को कितने वर्ष तपस्या किए, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का इनको बोध हुआ था। इसी समय महावीर जिन विजेता अहर्तपूज निर्गंत मतलब बंधन रहित कहलाए। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्ध मगधी भाषा में दिया था। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी उनकी पुत्री प्रियदर्शनी और उनके पति कौन थे, जमाली मतलब महावीर स्वामी के दामाद कहलाएंगे। ठीक है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शनी। और प्रियदर्शनी के पति का क्या नाम था या महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था, जमाली। क्लियर। महावीर स्वामी के दामाद जमाली जैन धर्म में प्रथम विद्रोह करके बहुवृत्तवाद नामक संप्रदाय स्थापित किया था। दधिवाहन की पुत्री चंपा जैन धर्म की प्रथम महिला भिक्षुक थी। अगर ये क्वेश्चन बने कि जैन धर्म की प्रथम महिला भिक्षुक कौन थी, तो दधिवाहन की पुत्री चंपा जैन धर्म की प्रथम महिला भिक्षुक थी। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया गया है लेकिन ईश्वर को नहीं माना गया है। ठीक है। जैन धर्म क्या करता है, आत्मा को तो स्वीकार करता है लेकिन ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से लिया है। क्लियर। जैन धर्म में महावीर ने गृहस्थों के लिए 5 अणु व्रत बताए। सत्यवचन, अहिंसा, आस्ते, आस्ते मतलब होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, सांसारिक वस्तुओं का त्याग एवं ब्रह्मचर्य। इन 5 महाव्रतों का उन्होंने क्या किया, जैन धर्म में गृहस्थों के लिए ये 5 महाव्रत बताए। चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। यहाँ पे देखो जैन धर्म मानने वाले अगर राजा के बारे में जाना जाए कौन कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उदयन थे, कलिंग का नरेश खारवेल था, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष था, चंदेल शासक थे। ये सब जैन धर्म मानने वाले राजा थे। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया गया है। मौर्य उत्तर काल में मथुरा में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। भद्रभाव द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थकर की जीवनी देखने को मिलता है। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ। एक हुआ दिगंबर, दूसरा हुआ श्वेतांबर। ठीक है। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर नग्न रहने वाले व्यक्ति कहलाए। क्लियर।
पूर्व जन्म में कर्म फल को समाप्त करने एवं वर्तमान जन्म के कर्म फल से बचने हेतु महावीर ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान मतलब जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। ठीक है। सम्यक दर्शन मतलब जैन तीर्थंकरों के उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही क्या है? सम्यक दर्शन है। सम्यक चरित्र मतलब प्राप्त ज्ञान को कर्म रूप में पंडित करना ही क्या कहलाता है? सम्यक चरित्र कहलाता है। क्लियर। जैन धर्म के कितने तीर्थरत्न है? 3 तीर्थरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। क्लियर। प्रमुख जैन तीर्थकर, उनके प्रतीक। ये देखो 24 तीर्थकर दिए हैं और उनके प्रतीक क्या क्या है उनका यहाँ पे उल्लेख किया गया है। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। देखो प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, उनका प्रतीक था सांड। दूसरे तीर्थकर थे अजितनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। तीसरे तीर्थकर थे संभवनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। पांचवें तीर्थकर थे सुमितनाथ, उनका प्रतीक था सारस। सातवें तीर्थकर थे संप्रसवनाथ, स्वास्थविक उनका प्रतीक चिन्ह था। उसके बाद 10वें तीर्थकर थे शीतल, उनका वृक्ष था प्रतीक चिन्ह। 14वें तीर्थकर थे अनंतनाथ, बाज था उनका प्रतीक चिन्ह। 16वें तीर्थकर थे शांतिनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। 18वें तीर्थकर थे अमरनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह मत्स्य था। 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ थे, उनका प्रतीक चिन्ह कलश था। 21वें तीर्थकर जो है नेमिनाथ थे, उनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी थे, उनके जो है प्रतीक चिन्ह शंख था। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, उनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थकर उनके प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं। क्लियर। आगे हम देखेंगे श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वें जैन तीर्थकर मल्लीनाथ स्त्री थी। श्वेतांबर संप्रदाय जो कहता है कि अर्थात 19वें तीर्थकर जो जैन तीर्थकर थे मल्लीनाथ, वो क्या थी? एक स्त्री थी या एक महिला थी। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ठीक है। जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था? पार्श्वनाथ। 24वां तीर्थकर कौन था? महावीर। और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। ठीक। पार्श्वनाथ 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आस्ते। पार्श्वनाथ के अनुयायी को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्लियर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये सारे जो भी हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के वन लाइनर बताएं वो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा।